वट सावित्री की कथा। आज है वट सावित्री व्रत और आज के दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो इस कथा को सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। मित्रों, वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री की व्रत कथा। कैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए। ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य त्योहार माना जाता है। यह व्रत मुख्यतः जेठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन वटवृक्ष की पूजा की जाती है। व्रत की कहानी सत्यवान और सावित्री से जुड़ी है। एक समय मध्य देश में अश्वपति नाम का राजा था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री व्रत का पूजन किया था। पुत्र वर मांगा। इस पूजा के बाद वहां सर्वगुण कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद और अश्वपति वहां से गुजर रहे थे। तभी सावित्री अपने वर का चयन करना प्रारंभ करती है। नारद जी ने वर के बारे में पूछा तो सावित्री ने बताया कि राजा प्रद्युम्नसेन, जिनका राज हर लिया गया है, वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में भटक रहे हैं। उनके पुत्र को मैंने अपने वर के रूप में चुन लिया है। नारद जी ने ग्रहों की गणना करके बताया, तुमने पुत्री बड़ा सुयोग्य वर चुना है। सत्यवान बड़े ही धर्मात्मा और गुणी हैं, लेकिन उनमें एक भारी दोष है, वो अल्पायु हैं। 1 वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने ऐसी भविष्यवाणी की। उन्होंने कन्या को दूसरा वर चुनने को भी कह डाला। इस पर सावित्री ने कहा, मैं एक आर्य कन्या हूँ और वर का चयन एक ही बार कर सकती हूँ और मैं सत्यवान का चयन कर चुकी हूँ। किसी और के बारे में मैं अपने हृदय में नहीं ला सकती हूँ। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी, अब मैं सत्यवान को अपना मान चुकी हूँ। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया। राजा ने सत्यवान से सावित्री का विवाह भी कर दिया। वो वन में अपने सास ससुर की सेवा करते हुए रहने लगी। जब सावित्री 12 साल की हुई तो नारद जी का वचन परेशान करने लगा। वह उपवास करने लगी और पितरों का पूजन करने लगी। वो रोज की तरह सत्यवान के साथ लकड़ियां काटने वन में जाती। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर लकड़ी काटने गया, उसके सिर में पीड़ा हुई। वो नीचे आ गिरा। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का मन डर से कांप रहा था। तभी उसने सामने यमराज को आते देखा। यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जा रहे थे। तभी सावित्री पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा, पत्नी की सार्थकता इसी में है कि वो पति की छाया की तरह सदैव उनके साथ रहे। उसने कहा, इनके पीछे जाना मेरा स्त्री धर्म है। सावित्री के धर्म युक्त वचनों को सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुँह मांगा वर दे चुका हूँ। यमराज ने कहा कि अपने पति के प्राणों के अलावा तुम कुछ भी वर मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति दे दो। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और यमराज के साथ ही चल रही थी। यमराज ने समझाते हुए बोली, पति के बिना नारी का तो वैसे भी कोई सार्थक जीवन नहीं है। पति के साथ ही जाना मेरा कर्तव्य है। सावित्री की निष्ठा देख यमराज बोले, तुम कुछ भी वर मांग लो, लेकिन ये विधि का विधान है। इस पर सावित्री ने कहा, महाराज, आप मुझे
100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दे दीजिए। इस पर यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। इस पर यमराज ने सावित्री से कहा, अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे चुका हूँ। इस पर सावित्री ने कहा, आपने मुझे वरदान तो दे दिया, मुझे बताइए कि बिना पति के 100 संतान मैं कैसे माँ बनूंगी। मुझे मेरा पति वापस चाहिए। यमराज ने सावित्री की निष्ठा, पति की भक्ति, शक्तिपूर्ण वचनों के कारण सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इसके बाद सावित्री उसी वटवृक्ष के पास गई, उसकी परिक्रमा की, उसके पति के प्राण वापस आ गए, उसके सास ससुर की आंखें वापस आ गई। यमराज के आशीर्वाद से 100 पुत्रों की मां बनी। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे सभी के पति के प्राणों की रक्षा हो, उनका सुहाग अमर रहे। बोलो सत्यवान सावित्री की जय।